नमस्कार दोस्तों। गीता के द्वितीय अध्याय से हम श्लोक शुरू करते हैं। तो 18 तक मैं बता चुकी थी। अब 19वां श्लोक हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने, आशा है अच्छा लगेगा। तो यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो इसमें क्या है प्रसंग? पूर्व श्लोक में जो अभी मैंने श्लोक कहा, उस श्लोक में यह प्रसंग है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। और इसके प्रसंग को देख लीजिए। इस श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि आत्मा न तो किसी को मारता है, न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि यह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं है। वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अजन्म अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, पृथा कुंती को कहते हैं, तो पृथा के पुत्र पार्थ कहे गए। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। प्रसंग आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है। अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पूरे पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अब इसका प्रसंग देखते हैं कि इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यायपो
न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम क्लेद्यो ऐशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थागुर चलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निःसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्माद्देवं वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इसका प्रसंग देखिए। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बताकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। तब 2 श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे अयर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस अर्थ में, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बात का उपाय वाले विषय में अगर तुम इसे अजन्मा और अमर मानते हो तो भी शोक नहीं करना है, और अगर इसे जन्मने वाला और मरने वाला भी मानते हो तो जो जन्मा है वह मरेगा ही। इस बात पर भी शोक करना उचित नहीं है और इस बिना पर भी उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं बनता है। यह बात सिद्ध की गई। अब अपने श्लोकों में, अगले श्लोकों में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीर को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता है, शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? वो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तो ऐसे जीवों के लिए क्या शोक करना जो मात्र अभी हैं, पहले भी नहीं थे बाद में भी नहीं है। ये हमेशा नहीं है, चिर नहीं है, अनवरत नहीं है।
इन्होंने जन्म लिया है तो ये मरेंगे, जन्म से पहले भी ये नहीं थे, मृत्यु के बाद भी ये नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शोक करना क्या है? शोक नहीं करना है। तो अगर कोई गीता पढ़ेगा तो उनके अंदर से सारी माया, सारा मोह निकल जाएगा, किसी के लिए दुख शोक सब निकल जाएगा। क्योंकि जन्म और मृत्यु तो चलता ही रहता है, जन्म भी होना तय है और मृत्यु भी होना तय है। जन्म से ज़्यादा मृत्यु होना तय है कि अगर जन्म ले लिया है तो मृत्यु कोई नहीं टाल सकता है। शायद जन्म टल जाए, मृत्यु नहीं टल सकती है। तो इसीलिए ऐसी आत्मा के लिए जो एक शरीर को पुराने वस्त्र की तरह त्याग कर नए वस्त्र की तरह नए शरीर में जाकर उस शरीर को धारण कर लेता है, ऐसी आत्मा की यात्रा चलती रहती है। इस आत्मा के लिए शोक नहीं करना है। और यही कारण है कि जब कोई अपने मरते हैं तो उनका तर्पण किया जाता है और उन्हें मुक्त करने के लिए बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं और साथ ही गीता भी पढ़ी जाती है, ताकि अगर उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही हो तो वो मुक्त हो जाए और यहाँ की मोह माया से दूर चली जाए और घर के प्राणियों को भी संतोष मिले और वो उस दुख से उबर पाए। मानव मन है, दुखी तो होगा ही। तो प्रसंग क्या है? आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने से के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनमाश्चर्यं वद्धवति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। बहुत ही विद्वान पुरुष आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और बहुत ही विद्वान पुरुष उन्हीं के जैसा कोई दूसरा विद्वान पुरुष, महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं समझ पाता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का उद्धार क्या है, चेतना का स्तर क्या है, इसके लिए शोक मोह क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी यात्रा कैसे नियमित है, अनंत है, चलती जा रही है, मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु, यह चलता जा रहा है। इसलिए आत्मा तो कभी रुकने वाली है नहीं। तो इस नश्वर शरीर के प्रति मोह नहीं करना है। इसको जैसे आश्चर्यपूर्वक एक महापुरुष कहता है, दूसरा महापुरुष उसको एक देखता है, दूसरा कहता है, तीसरा सुनता है और कई लोग तो सुनकर भी नहीं समझ पाता है। प्रसंग है इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण को अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीर को
विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा आत्मा और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर शोक करने के अनुचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को उसके लिए उत्साहित करते हैं। श्री कृष्ण ने पूरी गीता एक तरह से कुरुक्षेत्र में ही कह दी और सब कुछ समझाया अर्जुन को, ताकि वह अपने छात्र धर्म से, कुल धर्म से और वीर धर्म से, योद्धा धर्म से वंचित ना हो जाए। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।